Hey everyone, welcome to 404 Lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. एक सिंपल सा क्वेश्चन। तुम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, शावर लेते हो, रेडी होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। ये सब तुम्हारा दिमाग याद रखता है कि तुम्हें कब क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। कंप्यूटर का भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। उसकी मेमोरी डिसाइड करती है कि क्या फास्ट एक्सेस मिलेगा, क्या स्टोर रहेगा, क्या पावर ऑफ होने पे बचेगा, क्या डिलीट हो जाएगा। आज हम डिकोड करेंगे BCS11 का यूनिट 3 मेमोरी सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि रैम एंड रोम के बारे में, मैग्नेटिक मेमोरी HDD फ्लोपी टेप्स के बारे में, ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम DVD एंड मेमोरी हायरार्की एंड देयर नीड्स। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है? बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। मेमोरी वो जगह है जहाँ कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है, वो भी सिर्फ बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 में। ये चीज़ हमने लास्ट यूनिट में डिटेल में समझी थी। अब अगर मैं तुम्हें इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो वो ये है, मान लो तुम स्कूल का बैग पैक करते हो, ठीक है। जो बुक्स आज चाहिए वो बैग में डाली, यानी कि रैम। जो बुक्स कभी कभी चाहिए वो शेल्फ पे रख दी, यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है। अब जो बुक्स सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, वो लाइब्रेरी में होती हैं, यानी कि ऑप्टिकल या फिर टेप। मतलब रेफरेंस बुक्स तुम्हारे पास नहीं है, सपोज नॉवल ले लो एग्जाम्पल में, वो लाइब्रेरी में है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कभी कभी चाहिए ना, दैट इज रेफरेंस बुक्स। सेम लॉजिक्स कंप्यूटर में अप्लाई होता है। मेमोरी के सिर्फ 3 काम होते हैं: राइट, रीड, सीपीयू एक्सेस। अब राइट का मतलब होता है डेटा को स्टोरेज में डालना, रीड होता है डेटा को स्टोरेज से निकालना, और सीपीयू एक्सेस होता है कि जो मेरा प्रोसेसर है वो डायरेक्टली मेमोरी से ही बात करता है, डिस्क से बात नहीं करता। वो जो थोड़ा सा डेटा सीपीयू को बार बार चाहिए होता है ना, वो उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है, दैट इज माई कैश मेमोरी। कि मुझे बार बार चाहिए तो वो उसके लिए डिस्क से बार बार कांटेक्ट नहीं करेगा। मेमोरी को हम रैंक करते हैं कुछ चीज़ों के बेसिस पे, दैट इज स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट के बेसिस पे। अब याद रखना, जितनी फास्ट मेमोरी होती है ना, उतनी ही एक्सपेंसिव और छोटी होती है। जितनी स्लो उतनी सस्ती और बड़ी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में की डिफरेंस क्या होता है? एक्सेस टाइम जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि फास्टर होता है प्राइमरी में और स्लोअर होता है सेकेंडरी में। स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी की स्मॉलर होती है, सेकेंडरी की मच लार्जर होती है। कॉस्ट पर बिट प्राइमरी की हायर होती है, सेकेंडरी की लोअर होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं रैम, रोम, कैश प्राइमरी मेमोरी के, और सेकेंडरी के हैं HDD, CD रोम और टेप। अब हम आते हैं मेमोरी के हायरार्की पे। इसको एक पिरामिड की तरह सोचना, ठीक है। सबसे ऊपर है सीपीयू के रजिस्टर्स, मतलब अल्ट्रा फास्ट, वेरी फास्ट। अब इनका जो एक्सेस टाइम होता है वो 0.5 नैनो सेकेंड्स है, इतना छोटा। और ये हमारे ना कुछ बाइट्स में होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कैश मेमोरी पे। अगर सीपीयू और रैम के बीच में हम किसी को बिठा दें, वो होगा मेरा कैश। मतलब बार बार सीपीयू और रैम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं डेटा के लिए। कुछ डेटा जो मुझे ऑन रिपीटेड चाहिए, बार बार चाहिए, वो मेरा किसके पास है? कैश मेमोरी के पास है। इसकी स्पीड होती है 0.5 से 2.5 नैनो सेकेंड तक, ये भी बहुत फास्ट है। इसके बाद हम आते हैं मेन मेमोरी पे, जो है मेरी रैम। ये जीबीज में होती है और इसकी स्टोरेज, इसकी स्पीड मॉडरेट होती है। अब हम आते हैं पिरामिड के बेस पे। यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप कुछ भी हो सकता है। ये स्लो है लेकिन इसमें बहुत सारी स्टोरेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है तुम लोग को, फास्ट जो है वो एक्सपेंसिव और स्मॉल होगा, स्लो जो है वो चीप और लार्ज होगा। कंप्यूटर का गोल क्या है? ये एक इल्यूजन बना देता है जैसे फास्ट मेमोरी बहुत बड़ी हो, इसलिए ये पिरामिड मिलके काम करता है। यहाँ पे हायरार्की का गोल सिर्फ एक ही है, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम कॉस्ट। मैंने तुम्हें इससे पहले वाले उसमें भी बताया था कि हम इसको किस उसमें जज करते हैं,
वो मेरा टाइम, कैपेसिटी और कॉस्ट पर बिट होता है। तो वही चीज है, ठीक है। अब हम आते हैं रैम पे। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर कोई भी एड्रेस, मतलब हम डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस आउट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये रीड एंड राइट दोनों पॉसिबल है इसके अंदर। वॉलेटाइल मतलब पावर ऑफ डेटा गॉन है। मेन स्टोर यानी कि करेंटली रनिंग प्रोग्राम सारे मेरे यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर मैं तुम्हें इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो मैंने तुम्हें दिया कि तुम्हारा वर्किंग डेस्क है जहाँ पे तुम काम करते हो, तुमने अपनी बुक्स रखी डेस्क पे, काम खत्म हुआ, तुमने डेस्क को साफ कर दिया, मतलब पावर ऑफ हुई, सब कुछ गॉन, डेटा गॉन। अब रैम के दो मेन टाइप्स होते हैं, दैट इज SRAM और DRAM। SRAM इज स्टैटिक रैम, DRAM इज डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है डेटा सिर्फ तब तक होल्ड करके रखता है जब तक पावर है, एक बार स्टोर किया, रिफ्रेश की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसमें फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज होता है जो 6 ट्रांजिस्टर्स पर सेल का होता है। इसका मतलब ज्यादा ट्रांजिस्टर्स यानी कि ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा कॉस्टली मतलब ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। स्पीड इसकी बहुत फास्ट है, ऑब्वियसली कॉस्ट महंगा है ही है। यूज क्या है इसका, कैश मेमोरी में ये हमारा यूज होता है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो ये वो स्टूडेंट की तरह हो गया जो एक बार सब कुछ पढ़ लेता है, उसके बाद याद रख लेता है, उसे रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम आते हैं DRAM पे। मतलब डायनेमिक का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में आता है, फेड हो जाता है, आता है, फेड हो जाता है, ये हुआ मेरा डायनेमिक का मतलब। इसलिए इसको हम, और इसको क्या होता है ना, पीरियोडिक रिफ्रेश चाहिए होता है डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार। अगर मैं इसकी टेक्निकल डिटेल तुम्हें बताऊं, तो इसमें फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स होते हैं पर सेल, यानी कि एक ट्रांजिस्टर होता है, तो ये हमें चीपर पड़ा। मेन मेमोरी में यूज होता है, इसका मतलब है कि सस्ता है। स्पीड क्या है, SRAM से स्लोअर है। कॉस्ट सस्ती है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। मेन मेमोरी में यूज होता है जहाँ पे रैम स्टिक्स जो है वो तुम कंप्यूटर में लगाते हो, जो रैम स्टिक्स कंप्यूटर में लगाते हो ना, दैट इज माई डायनेमिक रैम। अब अगर इसका तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं रिलेट करने के लिए, तो वो दोस्त जो बार बार रिमाइंडर मांगता है वरना सब कुछ भूल जाता है, उसको सब कुछ याद कराना पड़ता है, भाई ये कर लियो, भाई वो कर लियो, तो ये मेरा डायनेमिक रैम हुआ। अब कॉमन रैम टाइप्स जो तुम समझ सकते हो, जिसमें पहला है BEDO रैम, मतलब बर्स्ट एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। इसमें 256 बाइट बर्स्ट में डेटा ट्रांसफर होता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। इसका मतलब है कि सीक्वेंस में जाएगा सब कुछ। फिर आता है मेरा SDRAM, मतलब सिंक्रोनस DRAM। ये डेटा को काफी फास्ट ट्रांसफर करता है और आज के सिस्टम्स में काफी कॉमन है ये। फिर आता है SGRAM, मतलब सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम। ये हाई एंड गेमिंग और GPU के लिए यूज होता है। इसमें डुअल पोर्ट होते हैं, ये दो चीजों को साइमल्टेनियसली एक्सेस अलाउ कर देता है। फिर आता है मेरा VRAM, मतलब ये डुअल पोर्टेड रैम होता है ये भी, और ये भी टू साइमल्टेनियसली मेमोरी को एक्सेस करना अलाउ कर देता है। फिर आता है SIMM और DIMM। मेरे रैम के स्टिक्स होते हैं जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं। अब SIMM मतलब होता है सिंगल इनलाइन, DIMM मतलब होता है डुअल इनलाइन, यानी कि मल्टीपल चिप्स लगे हुए हैं मेरे एक ही बोर्ड पे। इस पूरे उसमें तुम बस एक ही लाइन याद रखना कि SRM में कैशे होता है, फास्ट है, ये एक्सपेंसिव है, कोई रिफ्रेश की जरूरत ही नहीं है। और DRAM मेरा मेन मेमोरी में होता है, स्लो है, चीप है और इसको रिफ्रेश की जरूरत है। आते हैं हम अपनी रोम पे, मतलब रीड ओनली मेमोरी पे। अब इसका नाम सुन लिया, रीड ओनली, मतलब CPU सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता। अब इसका अगर मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो वो ये है कि मान लो तुम्हारा आधार कार्ड है, वो प्रिंटेड है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो, क्यों, उसमें डेटा परमानेंट है। बिल्कुल सेम रोम है, ठीक है। अब इसमें डेटा मैन्युफैक्चरर ने डाला हुआ है ऑलरेडी, वो हमेशा वहां पे रहेगा, इवन पावर ऑफ के बाद भी। जैसे कि रैम में तो ये कि पावर ऑफ हो गई तो डेटा उड़ गया, लेकिन इसमें पावर ऑफ के बाद भी डेटा एज इट इज रहेगा। अब रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका यूज होता है कंप्यूटर का बूट स्टार्टअप प्रोसेस, यानी कि जब तुम PC ऑन करते हो, पहला काम रोम से ही हो रहा होता है।
और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि पावर ऑफ के बाद भी डेटा तुम्हारा सेफ है एकदम। ठीक है, अब रोम के मेरे पास 4 टाइप्स हैं, मास्क रोम, प्रोम, ई प्रोम और ईईपी रोम। अब जो सबसे पहला होता है मास्क रोम, वो क्या है, वो फैक्ट्री ने रेडी किया है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ उसमें। जैसे कि उसका एग्जांपल मान लो BIOS चिप हो गया। प्रॉम होता है, ये ब्लैंक आती है, इसमें एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं हम सिर्फ, इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स किट। EPROM होता है, ये यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं सिर्फ और रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि ओल्ड गेम के जो हमारे कार्ट्रिजेस होते थे ना वो। फिर आता है EEPROM, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकता है और रीराइट कर सकते हैं इसको, लेकिन सर्किट में, जैसे कि जो आजकल हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश ड्राइव्स आते हैं वो। जैसे कि EPROM के लिए मैंने बताया कि अब उसको कोई चिप निकाल के हम यूवी लाइट में तो रखेंगे नहीं ना इरेज करने के लिए। अब हम इसका एक टेबल में कंपैरिजन देख लेते हैं। रैम में हम रीड और राइट दोनों चीजें पॉसिबल हैं। वॉलेटाइल है ये, वॉलेटाइल मतलब पावर ऑफ के बाद कुछ भी डेटा नहीं बचेगा। अब अगर इसको इरेज करना हो इसका डेटा तो इलेक्ट्रिकली पॉसिबल है। रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, वॉलेटाइल ये नहीं है, अगर पावर ऑफ हो भी जाता है तो भी हमारा डेटा सेफ है। इरेजर इसमें पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉम भी रीड ओनली है, वॉलेटाइल नहीं है, उसका इरेजर भी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं हम EPROM पे, ये रीड ओनली है, वॉलेटाइल नहीं है, इसका इरेजर पॉसिबल है यूवी लाइट के थ्रू। अब यूवी लाइट के थ्रू तुम कैसे ही इरेज करोगे, मतलब क्या चिप निकाल के यूवी लाइट देने में रखोगे तब डेटा इरेज होगा इसका। फिर हम आते हैं EEPROM पे, ये भी मेरा रीड ओनली है, वॉलेटाइल नहीं है और इसका डेटा इरेज करना पॉसिबल है इलेक्ट्रिकली। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हमारा आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब HDD को विंस्टर डिस्क या प्लैटर भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोरेज है, मतलब हमेशा कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा। इसका काम होता है OS प्रोग्राम्स या फिर तुम्हारे सारे डेटा फाइल्स को स्टोर करना। इसकी जो स्पीड होती है वो 3600 टू 10,000 RPM होती है। डेटा डेंसिटी अगर मैं देखूं तो वो अप टू 800 ट्रैक्स पर सेंटीमीटर में जाती है। ठीक है, अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है कि ना, प्लैटर पे बेसिकली सर्कुलर रिंग्स होती हैं। ठीक है, और एक प्लैटर के ऊपर 800 तक के ट्रैक्स हो सकते हैं। सेक्टर्स हमारा इसमें होता है कि हर ट्रैक को ना डिवाइड किया जाता है 100 टू 1000 सेक्टर्स पर ट्रैक पे, मतलब हर सेक्टर टिपिकली 512 बाइट्स का हो गया। ठीक है, ये मैं तुम्हें बेसिकली डिस्क का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। फिर आते हैं मेरे सिलेंडर्स, ये सेम डायमीटर का ट्रैक होता है लेकिन अलग अलग प्लैटर्स पे होते हैं। एक सिलेंडर मतलब एक ट्रैक का वर्टिकल ट्रैक सारे प्लैटर्स पर। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है। फिर आता है मेरा RW हेड, मतलब रीड राइट हेड। एक हेड एक सरफेस के लिए होता है, प्लैटर के ऊपर फ्लोट करता है, टच नहीं कर सकते, 1 nm का गैप होता है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्सेस टाइम का फॉर्मूला देखना होता है हमें, दैट इज सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। अब इसमें सीक टाइम क्या होता है, जो टाइम रीड राइट हेड को करेक्ट ट्रैक तक मूव करने में लगा उसे हम बेसिकली सीक टाइम बोलते हैं। मतलब ये फिक्स्ड हेड सिस्टम्स में 0 होता है और इसका एवरेज जो लगता है ना मेरा, वो फ्यू मिली सेकेंड्स आता है, फ्यू मिली सेकेंड्स। ठीक है, फिर आता है मेरा लेटेंसी टाइम, मतलब करेक्ट सेक्टर के जो हेड के नीचे आने का वेट होता है ना, वेट करने का टाइम जो होता है, दैट इज माई लेटेंसी टाइम, और इसकी एवरेज 10 टू 15 मिली सेकेंड्स आती है। फिर आता है मेरे पास टोटल एक्सेस टाइम, मतलब सीक और लेटेंसी टाइम को अगर मैं टोटल कर दूं तो दैट इज माई टोटल एक्सेस टाइम, जिसका टिपिकल जाता है मेरा 10 टू 100 मिली सेकेंड्स में, मोस्टली डिस्क सिस्टम्स के लिए, और ये मिली सेकेंड्स में ही मेजर कर सकते हैं। अगर मुझे स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सरफेसेस इंटू ट्रैक्स इंटू सेक्टर्स इंटू बाइट्स पर सेक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, 12 सरफेसेस है मेरे पास, उसमें 5250 ट्रैक्स हैं, उसमें 256 सेक्टर्स हैं और 512 मेरे बाइट्स पर सेक्टर हो गए, तो मेरा टोटल क्या बना 7.69 GB। और एक्सेस टाइम का फॉर्मूला याद रखना,
एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सेस टाइम मतलब सीक टाइम जो मेरा करेक्ट ट्रैक तक जाने में लगा, और लेटेंसी मतलब करेक्ट सेक्टर का वेट करने के लिए लगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप एंड पेन ड्राइव। मैग्नेटिक टेप बेसिकली ये सुन के हमें ऐसा लगता है कि किसी पुराने ज़माने की बात हो रही है, लेकिन ये आज की कंपनीज भी सर्वर बैकअप के लिए टेप का यूज़ करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है पर जीबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, सीधा उस डेटा पे नहीं जा सकते हैं जहाँ से चाहिए, हमें स्टार्टिंग से स्कैन करके सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा। मान लो मुझे सबसे लास्ट वाला डेटा चाहिए, तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर ही नहीं सकती, मुझे सबको पढ़ते हुए फिर लास्ट में जाना पड़ेगा अपने डेटा तक। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई कैसेट होती थी ना, उसमें हमें कोई पर्टिकुलर गाना सुनना हो तो हम रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन करते थे, सेम उसी तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं इस टेप की कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी होती है 20 GB to 15 GB, और ये रिमूवेबल है। ठीक है, अब अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी निकालने के लिए एग्जांपल देखा जाए तो इसकी डेंसिटी ली है, इनटू लेंथ कर दिया है, तो मान लो वो बनी मेरी 3400 FT इंटू 12 IM, तो इंटू 900 BPI, ये क्या बना मेरा 3672, मतलब बेसिकली 3.67 करोड़ में गया ये बाइट्स। फिर आता है मेरा पेन ड्राइव या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये तो हम सबका बेस्ट फ्रेंड है, बेसिकली हम सब इसको यूज करते ही करते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, किसी भी पोर्ट में लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लग एंड प्ले, कोई ड्राइवर ही नहीं चाहिए। कैपेसिटी है 256 GB तक, उससे भी ज़्यादा, अब तो 500 1 TB सब कुछ है। फ्लैश मेमोरी यानी कि EEPROM का टाइप आ गया ना, फ्लैश मेमोरी मैंने EEPROM में बताया था, वो यूज़ करता है। अब कभी तुमने प्रेजेंटेशन लास्ट मिनट ईमेल से भेजा है तो पेन ड्राइव ही सेवियर होता है। ठीक है, फिर आता है मेरा सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल में क्या होता है, डेटा को हम सीक्वेंस वाइज रीड करते जाते, और रैंडम में हम किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है मेरा ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में मेरा CD DVD ब्लू रे ये सब होता है। डेटा स्टोर और रिट्रीव होता है लेजर बीम से। पिट्स और लेंस बनाते हैं बाइनरी डेटा से। इसकी कैपेसिटी अप टू 20 GB होती है, ये भी नॉन वॉलेटाइल होता है। लॉन्ग लाइफ है इसकी, 15 से 20 साल तो आराम से चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो स्लो रहता है थोड़ा। अब आते हैं हम CD रोम पे। CD रोम क्या है, मेरा 12 सेंटीमीटर की डिस्क है। इसकी कैपेसिटी 650 से 700 MB होती है। ये रीड ओनली होता है, परमानेंट है। डेटा लेजर से बर्न कर सकते हैं हम इसके अंदर। स्पाइरल ट्रैक्स यूज होती हैं, HDD जैसे सर्कुलर नहीं यूज होती इसमें। एक CD मतलब 400 फ्लॉपी डिस्क के इक्वल रहती है। फिर आता है मेरा CDR मतलब वॉर्म। इसको हम एक ही बार राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बारी। यूज़र जो है इसमें एक ही बार डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। सूटेबल है अगर मुझे कोई परमानेंट डेटा रखना हो इसके अंदर। इसमें से डेटा इरेज नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लिख ही सिर्फ एक बार सकते हैं डेटा को। ये बेसिकली सूटेबल हो गई मेरे सर्टिफिकेट्स, या फिर मुझे कोई बैकअप है जो मेरे को स्टोर करके रखना है परमानेंट टाइम के लिए, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। फिर आता है मेरा CDRW मतलब रीराइटेबल है, इसको हम बार बार इरेज करके लिख सकते हैं। लेजर हीट्स सरफेस टू इरेज होता है। फुल्ली रीराइटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कितनी बार मर्जी लिखो। मैग्नेटिक से ज़्यादा रिलायबल है। 650 MB पर 5 to 5 इंच की डिस्क है। फिर आता है मेरा DVD। ये CD से ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, यानी कि 20 GB तक कैपेसिटी है इसके पास। लॉन्ग लाइफ है इसकी, 15-20 साल आराम से चल जाएगा। नॉन वॉलेटाइल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इसका भी थोड़ा एक्सेस टाइम स्लो होता है। अब आते हैं ऑप्टिकल वर्सेस मैग्नेटिक पे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर मैं इसमें कंपेयर करके देखूं तो ऑप्टिकल की कैपेसिटी मीडियम होती है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेस स्पीड ऑप्टिकल की स्लो होती है, मैग्नेटिक की फास्ट होती है। कॉस्ट पर जीबी ऑप्टिकल में लो रहती है और मैग्नेटिक में मीडियम रहती है। रिमूवेबल, ऑब्वियसली ऑप्टिकल रिमूवेबल है, लेकिन मैग्नेटिक को हम नहीं कर सकते। हेड क्रैश रिस्क ऑप्टिकल में नहीं है लेकिन मैग्नेटिक में है। लाइफ ऑप्टिकल की 15 से ज़्यादा हो सकती है, 15+, लेकिन मैग्नेटिक की शॉर्टर है इसके कंपैरेटिवली। रीराइटेबल ऑप्टिकल को हम बार बार रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन रीराइटेबल ऑप्टिकल रीराइटेबल बहुत लिमिटेड तक है, लेकिन मैग्नेटिक रीराइटेबल है। मतलब एग्जाम्पल ले लो इसका, ऑप्टिकल में CDROM/R आया, इसको हम एक बार लिखने के बाद अपडेट नहीं कर सकते। तो इसका जो यूज़ होता है ना, अपने मतलब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने यूज़ पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो अब हम इसके एक बार की टेकअवेज देख लेते हैं। मेमोरी जो है, मेमोरी हमेशा बाइनरी में डेटा स्टोर करती है, दैट इज़ 0 and 1। प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आता है, ये फास्ट होती है, स्मॉल होती है, एक्सपेंसिव होती है और ये डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस की जा सकती है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, उसमें हमारा HDD, टेप और ऑप्टिकल आता है, जो स्लो होती है, लार्ज होती है और चीप होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है फॉर बल्क स्टोरेज। फिर हमारा आता है कैशे मेमोरी, जो अल्ट्रा फास्ट होती है, SRAM बफर के लिए होती है, बिटवीन CPU और मेन मेमोरी के लिए। ये 0.5 से 2.5 नैनो सेकेंड्स लेती है। रैम हमारी वॉलेटाइल होती है। उसके बाद रोम, PROM, EPROM, EEPROM, ये सब हमारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं और सिर्फ रीड ओनली होते हैं। फिर हमारी हार्ड डिस्क होती है, ये प्लैटर्स, ट्रैक्स, सेक्टर्स, सिलेंडर्स सब कुछ है। उसके बाद हमारा एक्सेस का फॉर्मूला होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। मैग्नेटिक टेप्स सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली होता है, हम सीक्वेंस वाइज जाकर ही अपना कोई डेटा देख सकते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं देख सकते हैं कि हमें उस डेटा पे जाना है तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू दैट, वो नहीं कर सकते हम इसमें। ये आइडियल होती है बैकअप स्टोरेजेस के लिए, कि हमें कोई बैकअप रखना हो। फिर आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें CD-ROM यानी कि रीड ओनली, CDR जिसमें हम एक ही बार लिख सकते हैं, CDRW और DVD जो कितनी बार भी रीराइटेबल होती है। फिर हमारा मेमोरी हायरार्की गोल होता है, जिसमें मैक्सिमम एक्सेस स्पीड हमें चाहिए होती है लेकिन मिनिमम टोटल कॉस्ट पर। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखें तो फास्टर, स्मॉलर, कॉस्टलियर, हम जब अप जाते हैं हायरार्की में तो हम देखते हैं फास्टर, स्मॉलर, कॉस्टलियर, और जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं स्लोअर, लार्जर और चीपर। तो ये था हमारा यूनिट 3। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है SRAM वर्सेस DRAM, एग्जाम में पूछा जाता है। रोम के टाइप्स देख सकते हो, एक्सेस टाइम का फॉर्मूला देख लेना, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक का कंपैरिजन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।